that we are witnessing, ladies and gentlemen, 100-year-old location, a facility which had gone defunct due to various set of reasons, is being revived. The location where we are today, this 17.5 acres of land in this place at Nazirganj in the Howrah district, this was the venue, this was the location for the erstwhile Hooghly Dock and Port Engineers Limited, earlier known as Andrew Yule Port Engineering Works, and in various other names since 1890. So technically this is a location where a shipyard was there more than 200 years back. Cochin Shipyard Limited is an organization very clearly aligned to the national themes. Personally, I reached out to most of the ministers and the senior officials, and it was an absolutely warm welcome. There were hesitancies in our mind, but then the senior officials, but then the institutions, the IEST professors, the chief inspector of factories, the pollution control board, the fire and the forest departments, there were more than 20 clearances which this organization had to obtain. And I should say that absolute support of all the officials, and this I feel is the greatest part. Strong synergy with the officials from the state. I think this is nation building at its best. We are here to dedicate Hooghly Cochin Shipyard to the nation. सबसे पहले मैं हमारे देश की महान नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को हृदय से नमन करता हूं। आप सबको मालूम है अटल जी ने अपने जीवन काल में देश को बहुत बड़ा सेवा की है। उनके मार्गदर्शन में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत माता को समर्पित भावनाओं से सेवा की है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अटल भी जहाँ भी रहे वो हमेशा शांति में रहे और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहे। आज हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो लोकार्पण हुई है, देश के लिए डेडिकेट किया गया है, ये सब संभव हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से, उनकी विजन की वजह से ये संभव हुए हैं। हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा एक सफलता है। और आप लोगों को मालूम है पिछले 8 साल में कोस्टल शिपिंग, मैरीटाइम ट्रेड और इनलैंड वाटरवेज में जो विकास संभव हुआ है, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की वजह से हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि सागरमाला प्रोग्राम ली गए हैं और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भी ले गए हैं। ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेने के वजह से आज हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की जो प्रगति हुई है, इसके वजह से आज देश के किसान हो, देश के स्टेक होल्डर्स हो, ट्रेड एंड कॉमर्स में शामिल हुई इंडस्ट्री, सभी वर्गों को आज इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सब लोगों ने सहयोग करने का भी एक नया उपाय संभव हुआ है। अब लोगों को मालूम है पिछली बार हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दी थी कि एक्सपोर्ट की जो वॉल्यूम मतलब 400 US बिलियन डॉलर तक होना चाहिए, और इस लक्ष्य को हम लोगों ने समय के पहले ही पूरा कर लिया है। ये संभव हुआ है इंडस्ट्री का विकास के वजह से। और आज जो हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनी है, इसमें भविष्य में 30 मीटर और 60 मीटर 20 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ इतना बड़ा जहाज़ बनेगा। यहाँ पैसेंजर्स वेसल बनेगा, कार्गो वेसल बनेगा, जहाज़ बनेगा और रिपेयर भी होगा। ये बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और इससे हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा और जिससे देश की एक्जिम कार्गो हो या डोमेस्टिक दोनों ट्रेड में बहुत बड़ा हमको सहयोग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ियों को इस विषय पर शामिल होने का एक बहुत बड़ा मौका है। आज आप देखिए देश के अंदर जितना भी पोर्ट है इसको मॉडर्नाइज किया गया है, मैकेनाइजेशन किया गया है, डिजिटाइजेशन किया गया है और इनोवेशन इंक्यूबेशन की वजह से आज हमारे पोर्ट ने जो परफॉर्म की है
इसके वजह से देश का अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ले पा रहा है। ये सब कुछ संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग के जरिए। और मैं इस विषय पर विशेष रूप से वेस्ट बंगाल जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये जो हमारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाने के समय पे जो सहयोग आप लोगों ने की है, पत्रकार बंधु आप लोगों ने की है, तो इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र है। मैं वेस्ट बंगाल की जनता को कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ। सबसे मिला है क्योंकि हम हमेशा, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, भारत सरकार हमेशा राज्य सरकार का साथ मिलकर ही काम करते हैं। और इसलिए आज देश में कोस्टल जो भी इलाका है 7,500 किलोमीटर्स का जो लेंथ है और साथ साथ में इनलैंड वाटरवेज 14,500 किलोमीटर्स का जो लंबाई है, ये सारे इलाका अलग अलग प्रांतों में बसा हुआ है। इसलिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर अधिक मान्यता देते आए हैं। और आप लोगों को सब मालूम है कि हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी यही विश्वास करते हैं कि सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सो टेकिंग एवरीबडी along, he wants to lead the nation, and whatever he has done so far in the last 8 years of his regime, it was unique success story he has built up, and because of his dynamic leadership, all the transformation is taking place in the country, and country is growing faster.